तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं और वो अब सोकर उठ चुकी होती है। फिर वो लड़की किसी से बोलती है कि जेनोस उठने का समय हो गया है। फिर हम देखते हैं कि जेनोस भी उठ जाता है और लिली उसको ब्लैक टी सर्व करती है। फिर हम लिली की आवाज सुनते हैं और वो हमको बताती है कि एक हीलर थर्ड रेट का होता है अगर वो सिर्फ इंजरीज को हील कर सकता है, वो सेकंड रेट का होगा अगर वो एक पूरे पर्सन को हील कर सकता है, और अगर वो इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना दे तो वो एक फर्स्ट रेट का हीलर होता है। ये किंगडम ऑफ हेरजेथ है और इसके इतिहास में हीलर्स का काफी बड़ा योगदान है। हीलर्स के कंट्रीब्यूशन ने इसको एक्सपेंड करने में हेल्प किया है। यहाँ एक रॉयल हॉस्पिटल है जहाँ काफी सारे हीलर्स काफी अलग अलग तरह के हीलिंग मैजिक सीखने आते हैं और फिर वो लाइसेंस लेकर अपनी हीलर बनने की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वहीं पर इस किंगडम के एक कोने में कोई ऐसा भी है जिसने प्रॉपर एजुकेशन नहीं ली। फिर हम जेनोस को एक आदमी को हील करते हुए देखते हैं और वो जेनोस को थैंक्स बोलता है। फिर हम देखते हैं कि जेनोस को एक हाउस कॉल आई होती है, मतलब कि उसको किसी को उसके घर जाकर चेक करना होगा। तो वो लिली से कहता है कि मैं रात होने से पहले वापस आ जाऊंगा, और लिली कहती है कि मैं तब तक डिनर तैयार करके रखूंगी। और फिर हम देखते हैं कि जेनोस निकल जाता है और फिर हम देखते हैं कि लिली खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि लिली के पास एक वुमेन आ जाती है जिसका नाम कार्मिला होता है और वो लिली के बनाए खाने के लिए एक्साइटेड होती है। लिली उससे कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, एक दिन मैं जेनोस की वाइफ बनूंगी तो मैं हमेशा कुछ न कुछ टेस्टी बनाती रहूंगी। और फिर कार्मिला अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि उनके घर में एक और वुमेन आ जाती है जिसका नाम जोफिया होता है। वो जेनोस से मिलने आई होती है तो लिली उससे कहती है कि जेनोस एक हाउस कॉल पे गया है। तो जोफिया वहीं बैठकर जेनोस का इंतजार करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक और वुमेन आ जाती है और उसका नाम लिंगा होता है। तो लिली उसको बताती है कि जेनोस एक हाउस कॉल पर गया है। जोफिया उससे कहती है कि मैं डॉक्टर का वेट कर रही हूँ तो तुम घर क्यों नहीं चली जाती, लेकिन लिंगा कहती है कि वो जेनोस का वेट करेगी। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और वुमेन आ जाती है तो लिली उससे कहती है कि जेनोस एक हाउस कॉल पर गया है और बाकी सभी अंदर हैं, तुम हमको ज्वाइन कर सकती हो लेकिन तुमको पहले दरवाजे को ठीक करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों अंदर बैठी हुई होती हैं। तो लोई उनसे कहती है कि शायद तुम दोनों को भी लिली की कुकिंग काफी ज्यादा अच्छी लगती है और इसलिए तुम यहाँ पर आई हो। तो जोफिया उससे कहती है कि सिर्फ तुम ही इस रीजन से यहाँ आई हो। फिर लिली उनसे कहती है कि जब जेनोस वापस आ जाएगा तो क्या तुम भी हमको खाने में ज्वाइन करोगी। तो लोई उससे कहती है कि मैं तो इसीलिए यहाँ पर आई थी, और जोफिया और लिंगा भी खाने के लिए हाँ करते हैं। फिर लिली कपड़े धोने चली जाती है और वो उन तीनों से खाने का ध्यान रखने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि लिंगा और लोई डिनर तक का वेट नहीं कर पा रही होती और वो खाने को टेस्ट करने के लिए चली जाती हैं। वो खाना इतना टेस्टी होता है कि वो दोनों अपने आप को रोक ही नहीं पा रही होती और वो खाती ही चली जाती हैं। ये सब देखकर जोफिया भी वेट नहीं कर पाती और वो भी खाने को टेस्ट करने के लिए चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि टेस्ट करते करते वो खाने को पूरा खत्म ही कर देती है। तो वो तीनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगती है। फिर लोई कहती है कि हमको और खाना बना देना चाहिए। तो जोफिया कहती है कि अगर ये तुम्हारा प्लान है तो इसमें मैं भी हूँ, चलो इस पोट को खाने से भरते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिली वहाँ आ जाती है और वो उनसे पूछती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, और वो तीनों लिली को देखकर काफी डर जाती हैं। फिर जोफिया अपनी एक्सप्लेनेशन में कहती है कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। लिंगा कहती है कि लिंगा को नहीं पता और लोई कहती है कि मुझे भी कुछ नहीं पता। तो लिली काफी गुस्से में उनसे कहती है कि मैंने सही से सुना नहीं, क्या तुम एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जोफिया उससे कहती है कि उसमें से काफी अच्छी खुशबू आ रही थी तो मेरा उसको टेस्ट करने का मन किया, और लिंगा कहती है कि उसके हाथ खुद ब खुद मूव करने लगे। लोई कहती है कि वो खाना काफी अच्छा था, और ये सब सुनकर लिली काफी गुस्सा हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों फिर से आपस में बहस करने लगती हैं और एक दूसरे को इस सब के लिए ब्लेम करने लगती हैं। फिर वो तीनों आपस में काफी ज्यादा बहस करने लगती हैं। तो लिली उनसे कहती है कि अगर तुमने लड़ाई स्टार्ट कर दी तो जेनो काफी गुस्सा हो जाएगा। मेरा काफी मन था कि हम सब एक साथ खाना खा पाएंगे, और ये सब बोलकर लिली काफी सैड हो जाती है। तो वो तीनों उससे सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि वो सब उसको डिनर बनाने में हेल्प करेंगी। तो लिली उनसे कहती है कि हमारे पास एक ही बार का खाना बनाने जितने इंग्रेडिएंट्स थे और अब उसमें से कुछ नहीं बचा। फिर हम देखते हैं कि कार्मिला वहां आ जाती है। तो हम देखते हैं कि लिंगा काफी डर जाती है और एकदम से उसके सामने जाकर उससे सॉरी बोलने लगती है। कार्मिला उससे काफी गुस्से में कहती है कि मेरा लिली का बनाया हुआ स्ट्यू खाने का काफी ज्यादा मन था और तुमने उसे सारा खा लिया। और फिर उनसे काफी गुस्से में कहती है तो शायद अब मुझे यही देखना होगा कि तुम्हारी सोल का स्वाद कैसा होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों काफी डर जाती हैं और कार्मिला से सॉरी बोलती हैं। फिर लिली उनसे इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए बोलती है
तो वो तीनों खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए निकल जाती हैं। फिर कार्मिला लिली से पूछती है कि तुम्हें उन पर और ज्यादा गुस्सा होना चाहिए था। तो लिली बोलती है कि मुझे उतना गुस्सा नहीं आ रहा। तो कार्मिला उससे कहती है कि तुम काफी फॉरगिविंग हो। अगर उन्होंने मेरे खाने के साथ मेरे लीकर को भी खत्म कर दिया होता तो वो अभी तक कष्ट हो चुके होते। फिर नेक्स्ट सीन में हम जेनोस को देखते हैं और उसके सामने से एक लड़की चल कर आ रही होती है और देखने से वो काफी बीमार लग रही होती है। फिर हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और अभी तक तुम कहाँ थी। तो वो लड़की बोलती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो मैं हॉस्पिटल गई थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तो उन्होंने मुझे चेक नहीं किया। तो वो आदमी उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम पेट दर्द का बहाना बनाकर काम से छूट जाओगी। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी उस लड़की को एक कब्रिस्तान में ले जाकर एक कब्र के ऊपर धक्का देकर मारता है, जिससे उस कब्र में से एक घोस्ट निकलकर उस लड़की को पोजेस कर लेता है। फिर वो आदमी उस लड़की को एक लात मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरती है और उससे कहता है कि तुम बिल्कुल वर्थलेस हो। फिर वो वहां से जाने लगता है और जाते जाते उससे कहता है कि आज तुमको खाना मिल जाएगा अगर तुमने उसको कमाया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की खड़ी हो जाती है और उसके पीछे आ जाती है। फिर वो लड़की उस पर एक अटैक करती है जिससे वो आदमी घायल हो जाता है और उसका खून निकलने लगता है। तो उस आदमी को समझ नहीं आता कि वहाँ हो क्या रहा है और वो उस लड़की से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है। फिर वो आदमी भागते भागते जेनोस के पास आ जाता है और उससे कहता है कि मेरी स्लेव पागल हो गई है और वो मुझ पर अटैक कर रही है, क्या तुम कुछ कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की भी वहाँ आ जाती है। तो जेनोस उस आदमी से पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे। तो वो आदमी कहता है कि हम बस अपना नॉर्मल काम कर रहे थे। जेनोस पूछता है कि क्या काम। तो वो आदमी कहता है कि हम फार्मिंग कर रहे थे और फिर उससे कहता है कि मुझको जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा, अगर तुम उस लड़की का कुछ कर सकते हो तो मैं तुमको उसके लिए पैसे भी दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की उस आदमी पर अटैक करने वाली होती है, तभी जेनोस उसको पकड़कर साइड कर लेता है जिससे वो आदमी उस लड़की के अटैक से बच जाता है। जेनोस उस लड़की से कहता है कि तुम तो काफी वॉयलेंट हो रही हो, क्या तुम ठीक हो। फिर वो लड़की जेनोस पर कुछ पत्थर फेंक कर मारती है, लेकिन जेनोस उनसे बच जाता है। फिर वो आदमी जेनोस से उस लड़की को खत्म करने के लिए कहता है। तो जेनोस उससे कहता है कि मेरी जॉब लोगों को मारना नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितनी जाने बचा सकता हूँ मैं उतनी बचाऊं। और जेनोस उससे कहता है कि मैं एक हीलर हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की जेनोस पर एक काफी बड़ा पत्थर फेंक कर मारती है, तो जेनोस उस पत्थर पर एक पंच मारकर उसको तोड़ देता है। तो ये देखकर वो आदमी काफी चौंक जाता है और उससे कहता है कि भला कौन सा हीलर ऐसा कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की काफी तेज भागकर जेनोस की तरफ आती है और वो एक एवरेज डेमी ह्यूमन से भी ज्यादा तेज भाग रही होती है। फिर वो लड़की जेनोस पर एक अटैक करती है, लेकिन उससे जेनोस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अटैक रिफ्लेक्ट हो जाता है और वो लड़की दूर जाकर एक बिल्डिंग में गिरती है, जिससे वो बिल्डिंग उस आदमी के ऊपर गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की काफी इंजर्ड होती है, तो जेनोस उससे कहता है कि मैं तुम्हें अभी ठीक कर दूंगा, बस तुम थोड़ा शांत हो जाओ। फिर जेनोस उस लड़की के पास आता है तो वो देखता है कि वो लड़की घोस्ट से पोजेस्ड होती है। फिर जेनोस उस लड़की को हील करता है जिससे वो घोस्ट उसकी बॉडी के बाहर आ जाता है और फिर वो उस घोस्ट को भी खत्म कर देता है। वो आदमी जेनोस को देखकर कहता है कि उसने तो उसकी टूटी हुई टांग को एकदम से हील कर दिया, वो काफी पावरफुल है। और फिर वो उसके पास जाकर कहता है कि तुम तो सच में एक हीलर हो, और फिर वो उससे खुद को बचाने के लिए कहता है। तो जेनोस उससे कहता है कि मेरा आज का टाइम खत्म हो चुका है, क्या तुम कल तक रुक सकते हो। तो वो आदमी कहता है कि कल तक तो मैं मर जाऊंगा, तुम मुझे अभी ठीक कर दो। तो जेनोस कहता है कि उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। तो जेनोस एक पोटली निकालकर उसको देता है और हम देखते हैं कि उस पोटली में काफी सारे गोल्ड कॉइन्स होते हैं और कहता है कि ये जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही है, लेकिन जेनोस उससे कहता है कि ये तो बिल्कुल भी काफी नहीं रहेंगे। तो वो आदमी उससे कहता है कि लेकिन ये मार्केट प्राइस से तो काफी ज्यादा है। तो जेनोस उससे कहता है कि मैं एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ और मेरे पास लाइसेंस नहीं है। फिर जेनोस उस आदमी से कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं बदले में उस लड़की को ले लूंगा। तो वो आदमी मान जाता है और जेनोस उसको हील कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की उठ जाती है और वो जेनोस से पूछती है कि तुम कौन हो। तो जेनोस उससे कहता है कि मैं जेनोस हूँ और मैंने तुम्हें उस आदमी से खरीद लिया है। और फिर वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम टिल है। फिर जेनोस उस लड़की से कपड़े उतारने के लिए कहता है और कहता है कि तुम काफी महंगी पड़ी हो, मुझे चेक करना होगा कि तुम एक अच्छी कंडीशन में रहो। फिर टिल अपने कपड़े उतारती है और जेनोस देखता है कि उसके पेट में एक पत्थर होता है जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। फिर जेनोस उसको हील करके उस पत्थर को बाहर निकालकर तोड़ देता है। तो उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता, तो जेनोस उसको समझाता है कि मैंने तुम्हारा पेट खोला, उसमें से पत्थर को बाहर निकाला और फिर वापस से बंद कर दिया, और कोई भी हीलर इस काम को आसानी से कर सकता है। तो वो लड़की जेनोस को थैंक यू बोलती है और जेनोस उससे कहता है कि थैंक्स काफी नहीं है, मुझे इसके बदले में इक्वल प्राइस चाहिए और इसका मतलब अब तुम्हें काम पर लगना होगा। तो वो लड़की जेनोस से कहती है
कि जो भी तुम चाहोगे मैं वो करूंगी। फिर जेनोस उसको एक बुक दिखाकर पूछता है कि क्या तुम मुझको बता सकती हो कि ये कहाँ पर मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि टिल जेनोस को उस जगह पर ले आती है और उसको कुछ पत्तियां देकर कहती है कि क्या यही है। तो जेनोस कहता है कि हाँ, और फिर उसको थैंक यू बोलता है। तो टिल बोलती है कि क्या तुम्हें बस इतना ही चाहिए था, मुझे तो लगा था कि कुछ काफी ज्यादा करना पड़ेगा और मैं करने के लिए रेडी भी थी। तो जेनोस कहता है कि नहीं नहीं, तुमने अपना काम कर दिया। तो टिल को कुछ समझ नहीं आता और वो जेनोस से कहती है कि लेकिन मेरे पे तो आपका उधार था। तो जेनोस उससे कहता है कि और तुमने उसको चुका दिया। जेनोस उससे कहता है कि मैं अपने काम के लिए हमेशा एक फेयर प्राइस मांगता हूँ और दूसरों के काम के लिए भी हमेशा एक फेयर प्राइस ही देता हूँ। तो टिल बोलते है कि लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं। तो जेनोस उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, तुमने इन पत्तियों को ढूंढा है जिन्हें मैं खुद से नहीं ढूंढ पा रहा था और उनकी वैल्यू मेरे लिए उतनी ही है जितना मैंने तुम्हारे लिए किया है और अब तुम्हारे ऊपर कुछ भी उधार बाकी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारी खुद की है। और हम देखते हैं कि जेनोस उस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है। इस सब से टिल काफी खुश हो जाती है और वो कहती है कि मेरी लाइफ अब मेरी है, मुझे नहीं पता कि मुझे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है, लेकिन अब मैं एक स्लेव नहीं हूँ, तो मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी और जब मुझे पता चल जाएगा कि मुझको क्या करना है तो मैं आकर तुमको बताऊंगी। फिर जेनोस उससे कहता है कि अगर तुम्हें कभी चोट लगे तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक अंडरग्राउंड हीलर के तौर पर ठीक कर दूंगा, लेकिन वो फ्री नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और जेनोस वापस आ जाता है। लिली उसका वेलकम करती है और उससे कहती है कि डिनर अभी रेडी नहीं है और तभी हम देखते हैं कि वो तीनों लड़कियां इंग्रेडिएंट्स लेकर आ जाती हैं और वो काफी सारी वेजिटेबल्स, फिश और काफी सारा मीट लाई होती है। फिर हम देखते हैं कि जेनोस एक दूसरे रूम में चले जाता है और कार्मिला वहां आकर उससे पूछती है कि क्या वो एक नई लड़की है जिसको मैं सेंस कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि लिली खाना बनाने जाने लगती है और फिर लिली थोड़ा रुककर कहती है कि सबसे पहले मैं हम सब के लिए थोड़ी सी ब्लैक टी बना देती हूँ। तो जेनोस कहता है कि क्यों नहीं, और हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 1 ऑफ द ब्रिलियंट हीलर्स न्यू लाइफ इन द शैडोज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।